जोहार दोस्तों, मेरे चैनल आंसरगढ़ पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कराने जा रही हूँ जो आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 51, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भू पिता यानी धरती आबा। बिरसा मुंडा को भगवान भी बोला जाता था, भगवान का दूत। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन खेरवार विद्रोह के नेता में से एक है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगीरथ मांझी। भगीरथ मांझी ने ही खेरवार विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 53, फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला शहर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फूलडुंगरी विशेषतः तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 54, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य देवता की आराधना के लिए की जाती है। सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए शाम को अर्घ दिया जाता है और सुबह को भी अर्घ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, तो निम्नलिखित में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? हमें यहाँ पे CSR लागू करना मुश्किल है, नहीं होगा लागू, उससे हमें उसका आंसर बनाना है। CSR का फुल फॉर्म होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें याद रखना है कि CSR हमेशा उद्योग के नियमों और उद्योग से संबंध रखता है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन छाटेंगे जो उद्योग से संबंध नहीं है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उद्योग से संबंध नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, ये हमारा उद्योग से संबंध नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 56, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम के माव भंडार गांव में फूलडुंगरी नाम जगह पर तांबा का अयस्क का समृद्ध भंडार है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28वां। उस समय पहले से 28 राज्य मौजूद थे, अभी जाके हमारे जम्मू कश्मीर को जब उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो अब हमारा टोटल मिला के 28 राज्य बन रहा है। जब झारखंड का गठन हो रहा था यानी झारखंड बन रहा था, उससे पहले 27 मतलब राज्य पहले से थे और 28वां राज्य झारखंड बन गया। और अभी नया करके हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा तो हमें बोलना पड़ेगा 27वां स्थान है हमारे झारखंड का, लेकिन बना था 28वां में ही। क्वेश्चन नंबर 58, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। और हमारे झारखंड का दूसरा राजभाषा है उर्दू। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली योजना के संदर्भ में गलत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में वह 2.5 लाख प्राप्त करने की हकदार है। हमें याद रखना है कि हमें इस प्रश्न में गलत के बारे में पूछा गया है, सही के बारे में नहीं पूछा गया। अब हम इसके सही के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी के परिवार में केवल 2 बच्चे होने चाहिए। लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं कराना चाहिए। स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं होना चाहिए। जब वो 12वीं क्लास पास हो जाती है और 21 वर्ष की हो जाती है तो सरकार उसे वो सारी रकम एक साथ दे देती है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में बच्चे का जन्म से लेकर के जब तक वो 21 साल की हो जाती है तब तक उसका वो पैसा पर मंथ पोस्ट ऑफिस में जमा होते रहता है। जब बच्ची 21 वर्ष की हो जाती है और 12वीं पास हो जाती है तो उससे अपना विकास के लिए वो पैसा दे दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। इसमें हमें बिरसा मुंडा के बारे में जो गलत दिया हुआ है उसके बाद उसमें टिक करना है। यहाँ पहला है, बिरसा मुंडा ने सोनट संथाल समाज की स्थापना की। नहीं, ये बिरसा मुंडा ने सोनट संथाल समाज की स्थापना नहीं की थी। इसकी स्थापना शिबू सोरेन ने किया हुआ था। शिबू सोरेन को दिसम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है बी सी डी, ये सारे ऑप्शन सही है बिरसा मुंडा के संदर्भ में, बशर्ते कि ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा के संदर्भ में सही नहीं है, ये किसी और के लिए है। क्वेश्चन नंबर 61, झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय में नामित किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक सदस्य को नामित किया जाता है। और हमें पता है कि अभी वर्तमान में 2022 में झारखंड का एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम जेपी गॉल्स्टन है। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है आज़ादी के पहले जो माता पिता अंग्रेज से शादी किए थे और उनसे जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हें एंग्लो इंडियन बोला जाता है। जो अभी तक जीवित है उसके बाद उन्हें एंग्लो इंडियन, उनके परिवार को नहीं बोला जाएगा, नेक्स्ट पीढ़ी को वो इंडियन ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 जनवरी 2009 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और सेकेंड बार 2010 में लागू किया गया था और थर्ड बार 2013 में लागू किया गया था। जब 19 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार लागू हुआ तब झारखंड का राज्यपाल सैयद सित्ते रजी थे। क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया। उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे। इसका आंसर हम पहले ही कर चुके थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैयद सित्ते रजी उस टाइम राज्यपाल थे झारखंड के। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में कुल तसर या रेशम उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है। इसका आंसर है 70 से 80% तक झारखंड में तसर का उत्पादन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60%। पूरे भारत में झारखंड द्वारा लाह उत्पादन 60% है। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, देश में लाह सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में ही सबसे ज़्यादा लाह का उत्पादन होता है। यहाँ पे लाह का उत्पादन 60% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ढाल विद्रोह। ये ढाल विद्रोह जो है वो सिंहभूम जिले की ओर से ही स्टार्ट हुआ था। अंग्रेज जो है वो सबसे पहले सिंहभूम जिले से ही प्रवेश किए थे और ढाल राजा जगन्नाथ ढाल ने इसका विद्रोह किया था क्योंकि अंग्रेज इनसे कर मांग रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार करने के लिए इन्हें मजबूर किया जा रहा था। और इसके चलते उन्हें राजगद्दी से हटाकर उनके भाई नींबू ढाल को उस जगह पर बैठाया गया, जिसका पुरजोर विरोध जगन्नाथ ढाल ने किया। उसी के नाम को ढाल विद्रोह कहा जाता है। उसके बाद जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया गया। उसके बाद ढाल विद्रोह थोड़ा शांत हो गया। ढाल वंश सिंहभूम जिले का राजा का नाम था, यानी उनका टाइटल का नाम था। ढाल विद्रोह को हम अपने फॉर्मूला से इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे राजा जगन्नाथ ढाल ने, अंग्रेज जब यहाँ झारखंड में प्रवेश किए सिंहभूम में, तो जगन्नाथ ढाल ने उन्हें टोका जाके तब अंग्रेज बमक गए। हमारा यहाँ पर ट्रिक बन गया, टोका जाके बमक गए। तो हम इसको अपना फॉर्मूला से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से हम वोवेल को कट करेंगे और जो जिसका जिसका वो मान आ जा रहा है हम वो मान लिख देते हैं या उसका की लिख देते हैं। अपने आप उसका ढाल विद्रोह का डेट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग किया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महेशपुर की रानी। महेशपुर को पहले सुल्तानगंज बोला जाता था
और ये जो सर्वेश्वरी देवी जो महेशपुर की रानी थी, उनके पति का नाम गर्जन सिंह था और उनकी मृत्यु हो गई थी और वे उनकी विधवा थी और उनको इस विद्रोह के कारण उन्हें भागलपुर जेल में आजीवन रहना पड़ा और वहीं पे उनका मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 70, राज्य से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? इसका आंसर यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, पर इसका आंसर है 30 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या झारखंड से होकर गुजरती है। और हम इसका फॉर्मूला करेंगे, मामा जाके आते हैं, बच्चा लोग बोलते हैं ना मामा जाके आते हैं, वही इसका फॉर्मूला मामा जाके आते हैं। इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका कितना लंबाई है वो निकल जाएगा, कितना किलोमीटर वो निकल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए।